सो हे हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 जो आपका सम वाला फॉर्मूला उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट अ मिनट। यस, फॉर्मूला नंबर 2 जो है सम का फॉर्मूला, आपका जो भी आपका एपी होता है ना उसका सम का फॉर्मूला है। सब एक चीज़ बता दूं, जिसने भी इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, मैं ज़रूर बोलूँगा पार्ट नंबर 1 पहले जाके ज़रूर देख लेना, तभी ये पार्ट नंबर 2 आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में बहुत सारे बेसिक्स भी बताए हैं, कुछ टर्म्स की बात की, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए क्या होता है, इन सब की भी बात हुई है वहाँ पे। तो प्लीज़ चैप्टर जो पहला पार्ट है उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, हो सके तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपका पिन कर दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं इसको। तो सर सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है सर, जहाँ पे n हमें पता है, और एक फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a + an। अब आप यहाँ पे n a an ये सब की बात करोगे तो ये मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया है क्या होता है। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, an का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला है ना हमारा 2a + n-1 इंटू डी, ये इसमें अगर मैं ए को, ये जो 2a है ना, इसको मैं स्प्लिट करके a और a लिख सकता हूँ, है ना। और जो an है ना, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ये भी पार्ट नंबर 1 में बताया। अगर आपको अभी तकलीफ हो रही है समझने में तो पार्ट नंबर 1 देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारा an निकला, और ये जो बाकी बच गया a, वो यहाँ पे आ गया n/2, a1 a2 a3 a4 n अप टू an। फॉर्मूला लिस्ट है ये देखो। ठीक है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको बस ये सम याद रखना। मीन्स ये सारे जो एपीज है ना हमारे, ये जो एपी है सारे के सारे टर्म्स है, इनका जब हम सम करते हैं तो सर हम पे एस एन का फॉर्मूला निकलता है। बस बात इतनी सी है। अगर क्वेश्चन बोले स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का निकालो तो हम S3 निकाल देंगे। क्वेश्चन बोले सारे टर्म्स का निकालो तो हम SN निकाल देंगे। क्वेश्चन बोले स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का निकालो तो S4 निकाल देंगे। ऐसे करके करेंगे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कीजिए ये वाले, बताइए क्या होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा। सी पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये देखो दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। पहले सम बोल रहा है, वो किसका सम बोल रहा है, पहले के n नेचुरल नंबर्स का। तो हम पे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 क्यों आया, पहले के n नंबर्स का उसने बोला है, क्योंकि हेलो एक मिनट, जी हाँ सर कहाँ पे थे हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे इसने बोला है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा सर, n तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a क्या होगा सर 1, d क्या होगा सर 1, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ तो हम बोलेंगे क्या, n की जगह पे n 2 इंटू a की जगह पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, प्लस में n की जगह पे n -1 और d की जगह पे 1 आ जाएगा, d की जगह पे 1 तो n-1। तो 2 और -1 कट के कितना आएगा, n+1, है ना। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे बाहर 2 भी होगा। अरे रुको, इसको पहले मिटा देते हैं थोड़ा। n/2, तो यहाँ पे आएगा सर n/2, 2 इंटू ए की जगह पे 2 प्लस में n-1, n-1, हाँ, तो n/2, 2 में से 1 गया, 1 प्लस में n, तो n+1 n/2 ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसके ऊपर ही आ गया, ये लो करो। सब निकालना है, इन सब का निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 14 तक बोला, S14 जाएगा हमारा। ये देखो Sn n की जगह पे आएगा 14, ए है 7, डी है 3, S14 फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, इसमें कुछ भी दम नहीं था, हो जाना चाहिए। थर्ड, इन एन AP the 5th and 12th term are 30 और 65 respectively, what is the sum of the first 20 term। पहले के स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम वो पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है सर, S20 निकाल देंगे। S20 ये देखो
इफ़ द फिफ्थ एंड 12th टर्म इज़ 30 और 65। अगर सर फिफ्थ टर्म मतलब A5 हम पे क्या है 30 और A12 हम पे क्या है 65, ठीक है यहाँ। तो देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 नंबर जो 1 है ना उससे समझ आएंगे कि कैसे हुआ है। तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू 30, A12 इक्वल टू A प्लस 11D इक्वल टू 65 और A प्लस 4D इक्वल टू 30 पहला इक्वेशन, A प्लस 11D इक्वल टू 65 ये सेकंड इक्वेशन। और सॉल्व करना दोनों इक्वेशन को, वी गेट A इक्वल टू 30 और D इक्वल टू 5। ठीक है सर, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। आई बात समझ में? यस और नो गाइस बताओ, समझ आ रही है? ठीक है सर, तो यहाँ से सिंपल है ना, ये एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मतलब A प्लस में 4D इक्वल टू 30 और A प्लस में 11D इक्वल टू 65। इन दोनों को प्लस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, A से कट जाएगा और यहाँ पे 4 में से 11 गया, 5 बचेगा, 5 बचेगा ना, 4 6 सॉरी 7 बचेगा, 7 4 11 तो 7D इक्वल टू 65 में से 30 गया। हाँ सर, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? एक्चुअली बीच बीच में ये जो अचानक से होता है ना, थोड़ा पॉज के बाद ये मीन्स अचानक मैं बोल रहा हूँ फिर अचानक कुछ होता है, मैं पॉज करता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा अटपटा ना लगे आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पॉज करता हूँ, मीन्स थोड़ा कुछ कोई बुला लेता है, कुछ होता है, इसलिए मैं पॉज कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, सुनो गाइस, तो यहाँ पे 11 में से अपना 4 गया, 7 बचेगा, यहाँ पे 65 में से 30 गया, अपना 35 बचेगा, है ना? और 7 से 35 कटता है 5 बार में, तो डी मेरा मिल गया 5। समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है? नॉर्मल जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा मेथड से सर? एलिमिनेशन मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड कहाँ पे हम किया है? चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 क्या हमारे प्लेलिस्ट में है? जी हाँ सर, चैप्टर नंबर 3 हमारे प्लेलिस्ट में, वन शॉट रिवीजन है, जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। उसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी है, एक तो एलिमिनेशन मेथड आपको मिल जाएगा और दूसरी चीज़ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना आपके एनसीईआरटी के, बहुत प्यारे तरीके से कराए हैं। यकीन मानो आप उस वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, एनसीईआरटी के जितने भी आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स सारे करवाए हैं और नहीं फंसेंगे। यकीन मानो उसके जैसा मिलता जुलता है, ऊपर नीचे करके कैसा भी अगर आया उसके जैसा तो नहीं फंसेंगे, आप खुद से बना लोगे इक्वेशन उसकी, पक्की बात, ऐसे करवाया है, देख लेना। चलो अच्छा, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई अपनी 5। इस डी की वैल्यू को सर लगाएंगे कहाँ पे? हम लगाएंगे इसमें सर, a प्लस 4D इक्वल टू 30, a प्लस 4D इक्वल टू 30। यहाँ पे d की जगह पे लगाएंगे 5, तो a प्लस में 4 और d की जगह पे 5 इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर? 5 4 20, 20 में से 30 गया सर, कितनी आएगी? 10 आएगी। a की वैल्यू सर कितनी आएगी? 10 आएगी। आई होप क्लियर हो रहा है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4। सर मल्टीपल्स ऑफ 4 सर स्टार्टिंग के 30 नंबर्स के सम निकालने, और वो किसके होने चाहिए? मल्टीपल्स होने चाहिए 4 के। तो सबसे पहली चीज़ सर हमें ए पी खुद बनाना है, तो 4 के मल्टीपल मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 30 तक बोला है सर, ऐसे 30 तक जाना है हम लोगों को। तो कैसे लिखेंगे बताओ? ऐसे करके 30 तक लिखते रहेंगे क्या? जी नहीं सर, 30 तक लिखने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। आप बताइए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? लास्ट नंबर ए एन बताओ कैसे आएगा हमारा? यहाँ पे ये देखो ए, अरे हाँ ठीक है, ए इक्वल टू 4 है, एन इक्वल टू 30 है, डी इक्वल टू 4 है। ठीक है, उसके बाद सम पूछा उसने, तो एस एन क्या होता है हमारा? एन बाय 2, 2a प्लस ये रहा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमें पता है कितना है सर? 30। 2a की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, और d की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। n हमें पता है 30। सॉल्व किया आंसर। तो यहाँ पे a n की हमें ज़रूरत नहीं है। a n अगर सपोज अगर क्वेश्चन हमें नहीं पता था कि फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 30 निकालना है, अगर n नहीं पता था तो मैं क्या करता? और क्वेश्चन तो अब हमें a n दे देता, तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता है। एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2। इसमें लेकिन n वैसे पता होना चाहिए वरना नहीं हो पाता क्वेश्चन, तो n ऐसे कैसे ही रह जाता, a प्लस में a n ऐसा होता है। ये बात समझ रहे हो? ऐसे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके लीजिए सम निकालना है और मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। ये सर ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं? देखो, मुझे वो नंबर्स निकालने जो 300 और 700 के बीच में आते हो और जो 9 से डिवाइड होते हो। ठीक है, तो 300 से सबसे पहले 9 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 9 से डिवाइड करो 300 को। कैसे करेंगे? 9 3 जा 27, यहाँ पे बचेगा 3,
यहाँ पे आएगा 0, फिर से 9 3 जा 27, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, अब देखो ये 3 रिमाइंडर का मतलब क्या है सर? ये 3 रिमाइंडर का मतलब है कि इस 300 में से ना अगर आप 3 को हटा लेते तो सर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। मतलब 300 में से 3 गया तो कितना बचेगा सर? 297। सर इसको अगर आप क्या कर लेते, 9 से डिवाइड करते तो कितना आता? 9 3 जा 27, ये कटेगा, आएगा 2, यहाँ से आएगा 7, 9 3 जा 27। ठीक है, ऐसे कट जाएगा ये। इसका समझ रहे हो? मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि आप जो भी आपका जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को अगर आप उस रिमाइंडर्स को हटा दोगे उसमें से तो सर वो डिविजिबल हो जाएगा आपका, जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये 297 मुझे मिल गया, लेकिन सर उसने तो 300 के अंदर बोला, ये 300 के तो बाहर है, तो हम क्या करेंगे? अरे ठीक है ना, हमने जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या किया था हमने? AP कैसे बनाया था? 4 फिर 8 फिर 12, हर एक में कितने का गैप हो रहा है? 4 4 का गैप है। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल था, इसे D हमारा 4 बना। वैसे यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि D कितना होगा, तुम कितना बोलोगे? 9। क्यों? क्यों 9 का मल्टीपल्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जोड़ दो ना, 297 में 9 को ऐड करो, कितना आता है? 297 में 9 को अगर मैं ऐड करूँगा कितना आएगा? देख लो, 98 99 100 306। सर 306 ये मेरा A मिल गया, 306 ये मेरा क्या मिल गया सर? A मिल गया। ठीक है, देखते हैं A मेरा 300 है क्या? 306, ये देखो ये रहा, A मिल गया मुझे 306, है ना? A मिल गया 306। अच्छा AN भी चाहिए मुझे, AN कैसे निकालेंगे? AN के लिए उसने मुझे क्या दिया? 700, है ना? तो देखो यहाँ पे अब 700 को भी सेम चीज़ करो, 9 से डिवाइड करो इसको। तो 9 से जब हम करेंगे तो क्या होगा सर? 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कितना आएगा सर? 7, यहाँ पे 0, फिर से 9 7 जा 63, कितना आएगा सर? 7। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है? 700 में से 7 माइनस कर देंगे, प्लस मत कर देना कभी भी, माइनस होगा हमेशा। 700 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा सर? 693। ये वो नंबर है सर जो क्या है? जो 9 से डिवाइड होता है, देख लो आप। ठीक है, क्या है? 693, ये वो नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है। 306 693। एन हमें निकालना था, ये क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड करो सम ऑफ ऑल मल्टीपल जो कि 9 से डिवाइड होते हो। डी हमें पता है 9 है, एन निकालना है, तो एन यहाँ से निकल जाएगा। कितना है सर? 44। अब और अब एन मिल गया तो अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, S44, एन की जगह पे 44। यहाँ पे आप चाहते तो छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते थे क्योंकि आपको ए एन भी पता है। मतलब कौन सा फॉर्मूला? S44 इक्वल टू n/2 A प्लस ए एन। ए कितना है मेरे पास? ए है मेरे पास 306, और ए एन कितना है मेरे पास? ए एन है मेरे पास 693। ठीक है सर, आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर यही आने वाला है, 21978 करके देख लेना। ओके लेट्स गो। हाउ मैनी टर्म्स? सर हाउ मैनी पूछ लिया, मतलब वो किसकी बात कर रहा है सर? एन की, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। अगर ये समझ नहीं आया, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया आपकी हाउ मैनी टर्म्स को मैं एन कैसे बोल रहा हूँ, तो आप जाके देखिए इसका पार्ट नंबर 1। किसका सर? इस चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, वहाँ पे जाके आपको समझ आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके। AP दिया हमें, मस्ट बी टेकन टू सम आना चाहिए 450, तो SN इसने दे दिया मुझे, ये SN है ना? क्योंकि सम वो पहले से बोल रहा है कितने नंबर्स का, वही तो निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, है ना? तो हमें N नहीं पता, तो SN हमें दिया 450। तो ठीक है सर, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। A जो जो निकल रहा है वो पहले निकाल लो, ये क्या है? A। D भी निकल जाएगा 17 में से 9 माइनस करके, तो ये देखो A मिल गया 9, D मिल गया 8, SN मिल गया 450। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड सॉल्व, जहाँ पे मुझे n नहीं पता, n मिसिंग है, तो सॉल्व करते जाएंगे, एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को फिर मिडल टर्म, यहाँ पे सर मिडल टर्म हुआ है इसमें। मिडल टर्म हमने कहाँ पे किया है? मिडल टर्म हमारा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में 1 2, हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आपका मिडल टर्म जाके चेकआउट कर लेना, वो भी आपका डल चुका है। ठीक है, अच्छा सर, तो यहाँ पे आपका सॉल्व हुआ और n की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसमें यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था बताने का, सिर्फ सॉल्यूशन है इसमें। सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट ये था जो हमने देख लिया है कहाँ से आया है, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन है। आई होप कर लोगे सॉल्यूशन आप। ठीक है, आगे चलते हैं। सम निकालना है सर, सारे के सारे 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इंपॉर्टेंट 2 डिजिट का ऑड पॉजिटिव इंटीजर सर 2 डिजिट के होने चाहिए और वो ऑड भी होने चाहिए। ये देखो 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 11 2 डिजिट का है और ऑड है, 2 डिजिट का है ऑड है, 2 डिजिट का है ऑड है, 2 डिजिट का है ऑड है। ठीक है सर, दिस इज एन AP बना दिया। ऑब्वियस सी बात है ना सर, ऑड हर एक में कितने एक का गैप होगा क्योंकि ऑड की बात हो रही है। ओके, फर्स्ट टर्म सर A11 हो गया, कॉमन डिफरेंस सर आ गया 2, और लास्ट टर्म कितना है 99।
ठीक है, एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? जिससे हमें एन पता चल जाएगा। एन आ गया मेरे पास 45। अब हम लगा देंगे एस 45। बेसिकली उसने सम ही पूछा था ना, लेकिन हमें ये वाला पूरा पार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे ये एन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें एन नहीं पता था। ठीक है, इसलिए हमने ये बड़ा वाला फॉर्मूला। देखो सिंपल है, एस एन अगर निकालना तो पहले देखो फॉर्मूला में क्या सब कुछ गिवन है। सब कुछ गिवन है तो निकाल दो। अगर सब कुछ नहीं गिवन तो देखो क्या ए एन गिवन है। अगर ए एन गिवन है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगे। यार दो ही तो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एक ए एन एक एस एन। एस एन निकालने को बोला है और उसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो देखो कुछ ऐसा दिया होगा उसने जिससे निकल सकता है। वो क्या है? ए एन है। ए एन वाला फॉर्मूला लिखो और वहाँ से आप निकाल दो जो भी मिसिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से एस एन निकल जाएगा हमारा। कितना आया? 2475। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट और पॉजिटिव इंटीजर इज 2475। ओके, मैं यार आपको ना देखो कैलकुलेशंस नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ऑब्वियस ये बात है, कितना भी कैलकुलेशन वो करो वो तो आपको ही करना है। वो कोई टीचर नहीं समझा सकता, कोई भैया सर कुछ कोई नहीं आके समझा सकता, वो आपको ही करना होगा। हम लोग क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप ये चीज़ करोगे, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो यहाँ से ये वाला पार्ट गिवन आप निकालोगे, ये चीज़ें आप यूज़ करोगे आप आंसर निकालने के लिए, ऐसे सोचोगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम ना आपको क्या बता सकते हैं? इंटेंट बता सकते हैं। ठीक है, कि इंटेंट क्या है, क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। लेकिन अंदर जो कंटेंट है या जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। चलो सर सब निकालना है तो 3 डिजिट के नंबर्स का, पहले 2 डिजिट का था 3 डिजिट का है, लेकिन लीव सेम रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सर 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2। ठीक है, ये देखो 3 डिजिट का नंबर है, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो कितना? 102। जब क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब देखो हमें पता है जो 100 है वो पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर लूँ जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बच जाए? ऑब्वियसली बात है 102 होगा, है ना। उसके बाद अब 5 5 ऐड करते जाओ, क्योंकि 5 का डिविजिबल बोला तो 102 के बाद 107, फिर ऐसे जाता जाएगा 997। दिस इज एन एपी। फर्स्ट ए 102 होगा, कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म 997 है। वी नो दैट द nth और nth टर्म 997 है। ठीक है, ये 997 समझ आया कैसे निकला? देखो हमें पता है लास्ट डिजिट होता है 999, है ना। अब आप जब इसको डिवाइड करने जाओगे एक मिनट, ऐसे मत करो, ज़्यादा इजी ऐसा रहेगा। रुको, ये देखो अगर मैं लूँ 1000, ठीक है, 1000 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में रह जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। उसके बाद इससे पीछे वाला कौन सा नंबर है जो जाएगा? सर हमें पता है 995 जाएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर तो 2 बचाना है, तो इसमें सर मैं 2 को ऐड कर दूंगा, ऐसे समझो 997। ठीक है, ओके सर एन आ गया 180। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे और हम पे यहाँ पे आ गया एस एन। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच रिमाइंडर सेम 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज 98910। ओके, लेट्स गो फर्दर। सर सम निकालना है सर फर्स्ट 31 टर्म्स का एपी में, जिसका एनेट टर्म जो है सर वो है ये। एनेट टर्म हमें दिया है ए एन दिया है सर आपको, कितना? 3 + 2/3n। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ये दिया है हमें, यही है ना। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे आप? ये देखो a1, सबसे पहले मैंने माना n = 1, n की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, तो उससे क्या होगा सर? देखो a1 क्या होगा? 3 प्लस में 2/3 × 1। इसको सर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? 3 प्लस में 2/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 3 = 9, 9 + 2/3, तो 9 2 11/3, 11/3। ठीक है सर, 11/3 ये a1 आया। देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यही है ना। हाँ ये देखो 11/3। मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके दिखाया कि कैसे निकाला है हमने। ऐसे क्वेश्चन को इसमें स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा सर कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और सम निकालने 31 टर्म्स का, तो आपको पहले एक खुद से डिराइव करना होगा। कैसे? n की जगह 1 पुट करके। फिर आपको d भी निकालना है। d कैसे निकालते हो? a2 - a1 करके। तो d निकालने के लिए आपको a2 भी निकालना होगा, तो n की जगह पर 2 पुट करो तो a2 निकलेगा सर। कैसे? 3 प्लस में 2/3 × n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 3 प्लस में 2/6, 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस में 1/3। इसको सॉल्व करेंगे सर, अगर 3 3 = 9, 9 1 10 10 10 10/3 ये आएगा आपका। अब आप जब माइनस करोगे a2 - a1 मतलब 10/3 - 11/3, तो d आपका बनेगा, अरे कहाँ जा रहा है ये, मैं हटा दूँ ना। देखो एक 11/3 एक 10/3, 11/3 10/3, तो हमें d चाहिए, तो 11/3
-10/3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/3। अब देख लेते हैं आंसर, ये देखो डी 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 2/3 क्या हो गया भैया 11/3 और 13/3। यहाँ कुछ गलत लगाया था क्या हमने, 1 मिनट, 3 + 2/2n। ओके सॉरी, थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ। ये देखो एक्चुअली ना मुझे लगा n 3 के साथ है, पर n ना 2 के साथ है, देख रहे हो आप, ये देखो n 2 के साथ है। वो लिखने में मैं थोड़ी यहाँ पे गलती होगी, आपके पेपर में अच्छे से लिखा हुआ आएगा, दिक्कत मत लो, ठीक है। तो ये 2 के साथ n है, तो 2 के साथ जब होगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 और 3, तो ये हो गया 13/3, यहाँ पे 11/3, तो 11/3 और 13/3 इसको सर सब माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर 2/3। 13 में से 11 गया 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम S31 लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला। n की जगह पे आपका 31 आ जाएगा, 2a कितना है सर 11/3, तो 22/3 प्लस में n - 1, मतलब n की जगह पे क्या आ रहा है, हेलो सर n कितना है 31, तो 31 - 1 30 इंटू में d की जगह पे क्या आएगा 2/3 आएगा सर। इसको सर जब पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा सर 1271/3। आई होप जम रहा है आप लोगों को। हेलो सर, बोलो 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 बोलो, जम रहा है क्या, है ना सर। 13/2 22, मतलब सब हमने निकाल लिया ना। और देखो a हमने खुद से निकाला, ठीक है, ये रहा A2 भी निकाला, ये रहा, इन्होंने T2 लिखा, आप A2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करके हमने इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ना भी निकालो चलेगा, ठीक है। फिर हमने D निकाला, ये रहा, ओके। उसके बाद हमें n के लिए हमें पता था कि n कितना 31 टर्म्स है, तो सब तो मिल गया यार, n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, बस बात खत्म, और क्या चाहिए यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की झड़ियाँ ख़त्म नहीं होगी, हाँ, ये सब आपको खुद करना है, मैं नहीं करवाऊँगा। जोक सपाट, इसका सॉल्यूशन है, ये देखो आगे दिए है मैंने सॉल्यूशंस, ये रहे, ठीक है, ये रहे सारे के सारे सॉल्यूशंस। तो मैं ट्राई करता हूँ इसका, मैं हो सके तो PDF, या एक काम करो यार PDF मत लो, सॉरी, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, ये मैंने PPT बनाया है तो थोड़ा सा मेहनत लगा बनाने में, मैं PDF ना अपलोड नहीं करना चाहता, क्योंकि बाकी सब तो करवा दिया ना मैंने। या फिर अगर आप फिर भी, जो मैं देखता हूँ, मैं अगर हो सके तो मैं डालूंगा, वरना नहीं, शॉर्ट नहीं बोलूँगा। तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डिस्क्रिप्शन पहले चेक कर लो, पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये रहा आपका पहला शीट, सारे क्वेश्चन है यहाँ, और यहाँ सॉल्यूशन है, ले लो स्क्रीनशॉट, पहला, ये दूसरा, बस 3 पेज का ही है, या ज़्यादा तो लिया नहीं है, 1 2 3 है ना, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, और ये सारे जो ऊपर मैंने करवाए हैं PPT, देखता हूँ अगर हुआ तो वैसे तो आपने अभी सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मेरे साथ बैठते हो ना, मैं सारे कुछ चैप्टर्स करवाऊँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक हो, आप यकीन मानो, मेरा हाथ पकड़ के चलना, आप लोगों का मैं सारा का सारा चीज़ करवाऊँगा, मतलब जितना भी आपका जनवरी फरवरी जो भी आ रहा है ना, सब करवाऊँगा, दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ, अच्छा सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैंने अभी देखा, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं अपने आप को हटा देता हूँ, कहाँ हटाऊँ, छोटा कर लेते हैं अपने आप को, 1 मिनट, अब ठीक है। ले ले स्क्रीनशॉट, या मैं अपने आप को गायब भी कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, रुक जाओ, गायब, हाँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ये पहला पेज, और आपका ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये स्टूडियो के अंदर, है ना, मतलब मैं ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये उसके अंदर मैं सीधा PDF खुला हुआ है, तो मुझे दिखता नहीं था कि कैसा वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। अभी मैं जस्ट बंद करने आया तो मुझे दिखा कि यार मेरा
शक्ल क्वेश्चंस को ढाक रहा है। अच्छा ठीक है, मिलेंगे एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और आइकन बेल आइकन जो घंटी है दबा देना। और भी वीडियोस आती रहेगी और प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट करें ना, आएंगी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।